हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त काजल। आज इस हरे भरे वातावरण में एक कप चाय के साथ मैं आई हूं आप सभी के साथ गपशप करने। तो आज की कहानी मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने टीनेजर्स जूनियर्स को, हु हैव जस्ट स्टेप्ड इनटू देयर टीन लाइफ और हु आर द टीन्स और who are about to step into their teen phase. I'm almost at the end of my teen life. I'm 19 और मेरा ऑलमोस्ट टीनेज का लाइफ जो है ख़त्म होने वाला है। सो उस एक्सपीरियंसेस से जो मैंने अपने 13 ईयर्स उससे भी पहले से एंड प्लस अपने फ्रेंड्स को देख के जो सीखा है उस सब को कंबाइन करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सारी मिस्टेक्स जो मैंने एज ए टीन की थी विच यू शुड नॉट डू। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी। आज की कहानी जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इस स्टेज बैक इन December when I enrolled into a psychology internship which was suggested from my college itself, and at the end of the course we have to present a case study and वहाँ पे रोल प्ले वाला सेशन था। वहाँ पे हमें रोल प्ले करना था। आप काउंसलर का रोल चूज़ करो या फिर आप क्लाइंट का रोल चूज़ करो एंड वी हैव टू ब्रिंग आवर ओन केस स्टडी। इट कुड बी हाइपोथेटिकल, इट कुड बी इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ और एनीथिंग। सो आई क्रिएटेड वन ऑफ माई ओन स्टोरी and the story goes like this. It is a story of a girl who just entered her teen life and a 21-year-old boy who approached her on her birthday in the excuse of in the veil of wishing her birthday as a well wisher, but ended up ruining her completely. It was the phase that girl mentioned. Not, I don't believe कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से कभी भी बर्बाद होती है जब तक आप खुद उसको ना ऐसा सोच लो. So she was not even aware with that guy who is he, and they just met online and the thing started. The girl, she was very young and she was very kind hearted. She was in a world of utopia, we can say. She was in a bubble. वो अभी तक रियलिटी रियल लाइफ क्या होता है उसने फेस नहीं किया था. She was always shielded by her parents and her cousins and family members and so on and so forth, but then by the elders of her family. So she didn't know what real world looks like. So when that guy approached her for hookup, he mentioned that I want to do hookup. So she didn't understood because she was like hookup kya hota hai? She was not aware with those relationship terms. When she asked him, he just said ki, okay, chodo hookup, do you like to come in relationship or something like that. And for her, if somebody is proposing, so for her it was like rom-com kind of stories, the one which she has watched in K-dramas and all those places. For her it was everything was so fairy tale kind of pariyon ki kahani, the one which she has seen in her house in her friends and families and all. तो उसके लिए वही था. And they started talking, but she finds out that वो उसको तभी अप्रोच करता है जब उसे अपनी फिजिकल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना हो, जब उसे इंटीमेट होना हो या उसे टच करना हो, समथिंग लाइक दैट. एंड बिसाइड दैट वो जब भी उसे अप्रोच करती है, टेक्स्ट करती है, हाउ आर यू ओके, वेयर आर यू हैव नॉट टेक्सटेड मी फॉर सो लॉन्ग, एंड लाइक आई एम बिजी. ही हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक आंसर, मतलब पूरा रेडीमेड आंसर, हर बात का एक ही जवाब, आई एम बिजी. But soon she realized that this guy is only after her body and he has nothing to do with her emotional needs. उसे प्यार व्यार कुछ नहीं है. Though she was a teen, it was very harsh for her. And that guy, he was the first guy of her life. She never allowed anyone to touch her hairs as well. But that guy, like, he got so close to her. कहते हैं ना, चीज़ें जो जितनी जल्दी शुरू होती है उतनी जल्दी ख़त्म भी होती है. वैसे ही उनके रिश्ते का भी अंजाम कुछ वैसा ही था. बहुत ही जल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने लगी थी. दैट बॉय, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग हर. रात में कॉल करके कभी भी चिल्लाना शुरू कर देना एंड उसे ब्लैकमेल करना कि यू हैव टू ओबे मी इफ़ यू डिड एनीथिंग, इफ़ यू ट्राई टू स्पीक एनीथिंग टू एनीबॉडी, आई एम गोना टेल योर पेरेंट्स व्हाट यू हैव डन, वगैरह वगैरह. सो शी वॉज अ माइनर, शी वॉज नॉट वेल अवेयर विद द लॉज, एंड लॉस बाद में आते हैं. मेन उसको अपनी फैमिली से डर था. शी वॉज लाइक उसके पेरेंट्स नहीं समझेंगे. इन इंडियन सोसाइटी इट्स वेरी नॉर्मल कि हमें अपने पेरेंट्स को अपनी बातें बताने से डर लगता है. वी प्रिफर टेलिंग दैट टू आवर फ्रेंड्स. बट एज आई मैंशन कि वो न्यू जगह पे आई थी, तो कॉल पे उतना पूरा रामायण महाभारत बताना इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो शी कुडंट शेयर दो स्टफ्स टू एनी बडी, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली द थिंग्स गॉट वर्स. चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स हो गई कि वो उन दोनों लोगों की फैमिलीज़ तक आ गई एंड दोनों के पेरेंट्स तक को कुछ हिंट्स मिल चुके थे. बट इन सारी सिचुएशन में जो कल्प्रिट बन के सामने आ रही थी वो थी वो लड़की, दैट माइनर गर्ल हु डिडंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज शी कुडंट टेक स्टैंड फॉर हरसेल्फ, शी कुडंट स्पीक फॉर हरसेल्फ. सो शी केम टू मी बिकॉज आई एम द काउंसलर. वेट, cut it.
counselor in this role play. I am not a counselor till now. I am just a student. So please अभी मैं जो भी बोलने वाली हूँ उस चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ये सोच के अप्लाई मत कर लेना कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रही हूँ तो मुझे भी अप्लाई करना चाहिए। काउंसलर ने कहा, मैं काउंसलर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। उस रोल प्ले की हम बात करें। सो लेट्स गेट बैक टू अ प्ले. Okay, so she came to me, and as a counselor, and after learning her all stories, I just suggested her to keep a track that what are the things that triggers her and what kind of response she gave. And at the same time, I even gave her some life enhancing methods, we can say, like journaling करना, then उसके बाद खुद पे भरोसा रखना, खुद को build up करना, काम करना and all. And फिर मैंने उसको next session का date दिया, and that's it. मेरा रोल प्ले यहाँ पे ख़त्म हो गया. Now the real story begins here. Many people, my batchmates who are even the audience of that session, they raised their hands. They were having a lot of questions to ask. मुझसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर लोग भी वहाँ पे थे. They questioned me. I remember one lady from Noida or somewhere, she was doing job. She asked me कि it does sounds easy but it's not possible in real life. कैसे कर सकते हैं, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वी कैन नॉट ट्रस्ट समबडी वगैरह वगैरह. व्हाट इफ़ यू ब्रोक योर ट्रस्ट. दिस इज़ वेयर द मेन कंटेंट स्टार्ट्स फॉर यू. यू माइट फेस सिमिलर सिचुएशंस इन योर लाइफ. सो क्या करना है, लोगों पे प्यार नहीं करे या मतलब पार्टनर्स ना ढूंढे या फिर मतलब इमोशनल अटैचमेंट ना लगाएं किसी से या फिर समथिंग लाइक दैट. नो, करो, सब करो, आपको जो मन करे. एक ही ज़िंदगी है यार, खुल के जियो. बट अपनी खुशियों के लिए, अपने इमोशनल नीड्स के लिए किसी और पे कम्प्लीटली डिपेंड होना, दिस इज़ नॉट राइट. आप खुद को बिल्डअप करो. यू आर इन अ रिलेशनशिप, प्रिटी फाइन, जस्ट एट द सेम टाइम कीप बिल्डिंग योर सेल्फ. आप खुद पे काम करो, नई नई चीज़ें सीखो. अपने वर्ल्ड को ना, अपनी दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को एक इंसान के इर्द गिर्द मत बना लो. यू आर लविंग समवन, इवन इफ़ योर पार्टनर इज़ लॉयल, गुड. ऑल आई एम आस्किंग यू कि आप अपने पार्टनर के साथ भी रहो, बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, वर्क ऑन योर सेल्फ. इट्स नॉट दैट वो होता है ना क्लिंजी पर्सन जो पूरी तरीके से अपने पार्टनर पे डिपेंड होता है, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी माँ बाप सब छोड़ के अपने ड्रीम्स को लात मार के बस अपने पार्टनर के पीछे दौड़ रहा है. सो वो नहीं करना है. अपने पार्टनर को पार्टनर ही रहने देना है, अपने ड्रीम्स को चेस करना है, अपने आप को भी टाइम देना है. यू नो, कुछ लोग होते हैं ना जो अकेले वॉशरूम तक नहीं जा पाते. मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे, ठीक है वॉशरूम जाए, कोई वॉशरूम जाने चलेगी क्या, चलना. ऐसा मत करना. कभी कभी ना अपने पार्टनर्स को, अपनी फैमिलीज़ को थोड़ा उनका खुद का स्पेस देंगे. आप अकेले निकल पड़ो एकदम बेफिक्र मुसाफिर की तरह, हाथ में कैमरा लेके, जर्नलिंग वाला डायरी लेके. इफ़ यू डू नॉट डू जर्नलिंग, अपना फ़ोन लेके निकल पड़ो यार. एंड बस कैफे में बैठ के एक शांति सी कॉफ़ी पियो, इन्जॉय करो. आप अपने फ्रेंड्स को फ्लावर्स एंड चॉकलेट स्टडीज़ गिफ्ट्स करते हो ना, एक बार खुद को ही करके देख लो. खुद को पैम्पर करो. खुद की वैल्यू आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा क्या ही करेगा. सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ वैल्यू के बारे में हम और आगे की स्टोरीज़ में बात करेंगे. बट आई यू गेटिंग माई पॉइंट. आपकी ये सीनियर दीदी आपको क्या सजेस्ट कर रही है, आप अपनी लाइफ को किसी एक इंसान के इर्द गिर्द मत बना लो. एंड द अनदर क्वेश्चन विच केम टू मी इन द सेम स्टोरी इज़ कि व्हाट इफ़ वो इंसान ने तुमको चीट किया, वो क्या. तो सेम आंसर, अगर उसने चीट किया तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ड्रामा, तुमने मुझे चीट क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी, ही इज़ विद सम अदर गर्ल एंड आप उसको चेस किए जा रहे हो. नो, अपना लेवल इतना मत गिराओ. अगर वो इंसान जा चुका है, जस्ट लेट हिम गो. मतलब उस अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा सेंट बन जाओ, आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है करने दो. नहीं, आप तो मेरे साथ कुछ भी गलत करो, आई विल टॉलरेट. नो, डोंट टॉलरेट. मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सपेक्टेशंस की भी बात की है कि अगर आपके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रहे हैं, it's okay, just let them go. They do not deserve to be in your life. I'm talking about real expectation. You can check that video out. Okay, तो फिर बस इतना ही कहना था आपसे कि आप खुद पे भी बिल्ड करो. आप खुद को बिल्ड करते रहो, खुद को यू नो अपग्रेड करते रहो. टाइम के साथ साथ नई नई चीज़ें सीखो, खुद को इवॉल्व करो. दैट्स इट. फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है तो भी मान लो वो आपको चीट कर रहा है या ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ यू, तो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि वो गया तो उसके साथ साथ आपकी पूरी दुनिया ही चली गई. एटलीस्ट यू विल हैव योर ओन वर्ल्ड टू लिव इन, टू ब्रीद इन. ओके, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी. होप दिस हेल्प्स. एंड ऐसे ही और स्टोरीज और ज्ञानी बाबा वाली बातों के लिए बने रहें आपकी सीनियर या स्टूडेंट फ्रेंड, जो भी कह लो, माइंड म्यूज़ काजल के साथ एक कप चाय के साथ. ठंडी हो गई यार. ओके, बाय बाय.